प्यारे बच्चों, वेलकम इन माय क्लास। तो आज हम फिर से वही लेसन 13 गुना और भाग के तरीके के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे। लेकिन बच्चों, आज हम भाग के प्रश्नों को यानी कि डिवाइड के क्वेश्चंस को हल करेंगे और समझेंगे कि कैसे डिवाइड करते हैं। पहले मुझे बताओ बच्चों, डिवाइड क्या होता है? बच्चों, डिवाइड होता है बांटना। ठीक है, किसी भी वस्तु या संख्या को बांटना। लेकिन यहाँ पे जो इस भाग का मतलब है वो है किसी भी संख्या को बराबर भाग में बांटना। ठीक है, तो आओ हम करके देखते हैं। मेरे पास क्या है, ये 25 कंचे है, मार्बल्स है। कितने मार्बल्स है? 25 मार्बल्स। ठीक है, और मैंने इन 25 मार्बल्स को 5 बच्चों के बॉक्सेस में बांटना है, यानी कि 5 बच्चों में बांटना है। और वो भी कैसे? बराबर बराबर। तो देखते हैं सबको कितने कितने आएंगे। मैंने क्या बताया? 5 बच्चों में डिवाइड करना है। तो 25 को 5 से डिवाइड करना है। तो आंसर देखते हैं कितना आता है। बांटना शुरू करें। सबको पहले एक एक कंचा देते हैं। एक दे दिया करण को, एक पारस को, एक महक को, एक किट्टू को, एक मीना को। ऐसे ही फिर से एक करण, पारस, मीना, किट्टू, महक। अभी और मार्बल्स है, बांटे। करण, पारस, मीना, किट्टू, महक। अभी भी मार्बल्स बच गए हैं, बांटे। करण, पारस, मीना, किट्टू, महक। इनके बॉक्सेस में हमने बांट दिए हैं कुछ मार्बल्स, लेकिन अभी भी मार्बल्स बचे हैं। तो चलो बांट देते हैं इसको। करण को एक दिया, पारस को एक दिया, मीना के बॉक्स में भी एक दिया, किट्टू के बॉक्स में भी डाल दिया, महक के बॉक्स में भी डाल दिया। अब मेरे पास मार्बल्स नहीं बचे। आओ देखते हैं सबको कितने कितने मार्बल गए। गिने? देखते हैं करण को कितना गया। करण को 1 2 3 4 5। पारस को कितना गया? 1 2 3 4 5। मीना को कितना गया? 1 2 3 4 5। किट्टू को कितने मार्बल्स मिले देखें? 1 2 3 4 5। और महक को कितने मार्बल्स गए? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब सबको 5 मार्बल आ चुके हैं। तो 25 को जब 5 से डिवाइड किया तो कितने मार्बल सबको बांटे? 5। तो 5 आंसर। तो समझ आया बच्चों डिवाइड क्या होता है? तो आओ अब हम अपने बुक के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और डिवाइड को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, एक क्वेश्चन है कि डोलमा ने अपने दोस्त से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 9,588 रुपए उधार लिए। उधार मतलब कर्जा लिया। उसे अगले 6 महीने तक, मतलब 6 महीनों तक उसे बराबर बराबर किस्तों में हर महीने रुपए वापस करने हैं। उसे हर महीने कितने रुपए वापस करने होंगे? ठीक है, 6 महीनों में बांटने हैं ना उसने वो 9,588 रुपए। तो सब एक एक महीने में कितने कितने पैसे वापस देने पड़े, तो इसको समझते हैं। तो उसके जो बेटा अनुराग और जो बेटी थी नेहा, उसने अपने अपने तरीके से इसको हल करने की कोशिश की। तो जो बेटी थी नेहा, उसने कैसे डिवाइड किया देखो तो जरा। उसने 9,588 को जब 6 से डिवाइड किया तो पहले उसने 6 को 500 से गुना किया। 6 5 30 है ना, और 6 0 0 6 0 0 3000 आ गया। इसको माइनस किया तो माइनस करने पे कितना आ गया? 8 में से 0 गए 8, और 8 में 0 गए 8, 5 में 0 गए 5, 9 में से 3 गए 6। तो इसी तरह से उसने फिर से 500 से इसको गुना किया। 6 गुना 500, तो यहाँ पे फिर से 30,000 आ गया। तो इसको माइनस करके उसके पास ये आ गया 3,588। और 6 को फिर से 500 से गुना किया तो यहाँ पर आ गया 3,000, और माइनस करके कितना आ गया? 588। अब यहाँ पे उसने 6 को 90 से गुना किया, मतलब 6 9
554 और 600 तो 540 और 588 को जब 540 से माइनस किया तो 48 बचा। और 6 के टेबल में 8 6 8 48 और माइनस करके कुछ भी नहीं बचा। तो ये जितना भी क्वोशिएंट आया था, भागफल आया था, उसको प्लस करके उसका आंसर कितना आया? 1598 रुपए। हाँ बच्चों, तो इतना उसको हर महीने किस्त देना था। लेकिन बच्चों ये जो था थोड़ा लंबा प्रोसेस था, तो उसके बेटे ने भी एक तरीके से भाग किया। और जानो उसने कैसे भाग किया? ये बेटे का तरीका हम यहाँ रख देते हैं। अब बेटे का तरीका देखते हैं और इसे करने की कोशिश करते हैं। आप मेरी मदद करेंगे ना? 9588 को हमने भाग करना है 6 से। तो देखो बेटे ने कैसे किया। उसने देखा कि पहला अंक 9 है जो कि 6 से बड़ा है। तो 6 के भाड़े में 9 कहाँ आता है? 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो 12 तो ज्यादा हो गया और 9 तो 6 के भाड़े में आता नहीं। तो उसने क्या कर दिया? 6 एकम 6 तो लिख दिया। लेकिन जब उसने देखा कि पीछे 3 अंक और है तो उसने यहाँ पे 3 0 लगा दिए। तो 600 600 और 600 और 6 एकम 6, यानी कि उसने 1000 से यहाँ पर इसको 6 से गुना किया और यहाँ पे 6000 लिख दिया। अब इसे माइनस किया। 8 में से 0 गए 8, 8 में से 0 गए 8 और 5 में से 0 गए 5 और 9 में से 6 गए 3। अब उसने यहाँ पे किससे करेगी वो गुना कि यहाँ पे उसके पास 35 मिल जाए, क्योंकि 3 तो 6 से छोटा है। तो उसने 2 अंक देखे, जो हिसाब लगाया। करने तो उसने सारे थे, मतलब उसके 6 को ऐसी संख्या से गुना करना था कि उसके पास 3588 आ जाए। लेकिन ये थोड़ी बड़ी संख्या थी ना, तो उसने अपना दिमाग लगा के सोचा कि 3 तो छोटा है, तो मैं 35 को देखती हूँ कि 6 के पहाड़े में 35 कहाँ आता है। 6 के पहाड़े में 35 आता है बच्चों? बताओ बताओ। नहीं आता है ना, लेकिन 35 से छोटा आता है। कहाँ पे? 6 के टेबल बताओ। हाँ, 6 पंजे 30। लेकिन बेटा 2 अंक पीछे और थे, तो उसने क्या किया? यहाँ पे 2 शून्य लगाए। तो 600 600 और 6 पंजे 30। तो मतलब यहाँ पे उसने 500 लिखा। अब इसने उसको माइनस किया। 8 में से 0 गए 8, 8 में से 0 गए 8, 5 में से 0 गए 5 और 3 में से 0 गए 3। यहाँ पर आ गया 588। ठीक है। अब देखो बच्चों, जो 6 है उसके टेबल में 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 छोटा है। तो उसने 2 अंक देखे 58। तो बताओ 6 के टेबल में 58 आता है? नहीं आता है। तो 58 से कम तो आता है ना? हाँ, कहाँ पे? बताओ बताओ बताओ। 6 का टेबल आता है ना आपको? हाँ, 6 9 54, क्योंकि 6 ढाई 60 तो ज्यादा हो जाना था। तो हमने पीछे छोटा अंक लेना होता है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं, जो इसके आसपास है। उस अंक से इस अंक को 6 को हमने गुना करना है। जैसे 6 9 54। अब यहाँ पे एक अंक बच गया, उसने यहाँ पे शून्य लगा दिया। तो 6 0 0। तो 8 में से 0 गए 8, 8 में से 4 गए 8, 48। अब बताओ जल्दी से 6 के पहाड़ी में 48 कहाँ आता है? 6 8 48, मतलब 6 8 48। वेरी गुड। अब इसे हम माइनस करेंगे। 8 में से 8 गए 0, 4 में से 4 गए 0। बिल्कुल कट के हमारे पास शेषफल 0 आ गया है ना, मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो अब ये जो ऊपर का, इसे भागफल कहते हैं, इसे हम सबको प्लस कर देते हैं। आइए देखते हैं कितना आंसर आता है। 1000 जमा 500 जमा 90 जमा 8, कितना आया? 8 9 5 1 1598, जो कि उसका भी यही आया था बेटे का तरीका से। लेकिन इसके कितने स्टेप थे? 1 2 3 4 5। और इसके कितने स्टेप थे? 1 2 3 4।
तो हम इसी बेटे के तरीके से, ये वाला जो तरीका हमने किया, जो बिल्कुल हमने इसके आसपास का ही गुना करके अंक लेना होता है, इसी तरीके से हम अपनी पाठ्य पुस्तक के भी प्रश्नों को हल